हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो। इसे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेट प्रॉफिट रेशो में ये रेशियो कितना रिलेशनशिप बताती है नेट प्रॉफिट के बीच में और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। फॉर्मूला क्या रहता है इसको कैलकुलेट करने का, जब हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इंटू 100 कर दें तो नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरेक्ट खर्चे और लॉसेस और ऐड कर देंगे अदर इनकम को और माइनस कर देंगे टैक्सेस को, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस में कौन से खर्चे आएंगे, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग और एक्सीडेंशियल लॉस भी है जो इसमें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जांपल की 108 कहता है कि हमें नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा गिवन है, कहता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल 2 लाख से है, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 से है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट। ऑफिस के खर्चे गिवन है 15,000 से, सेलिंग का खर्चा गिवन है 26,000 से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन है 5,000 से, एक्सीडेंशियल लॉस गिवन है 12,000 से, इनकम फ्रॉम रेंट गिवन है 2500 से, कमीशन रिसीव गिवन है 2,000 से। तो हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इंडायरेक्ट खर्चे हैं वो माइनस करके ऐड कर देंगे अदर इनकम को और माइनस कर देंगे टैक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इस बार हमें क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इंटरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेक्ट खर्चे माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे जो अदर इनकम्स हैं, अदर इनकम ऐड करके तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इंटरेक्ट खर्चे जो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। इंडायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास जो खर्चे हैं, ऑफिस का खर्चा 15,000 से, सेलिंग का खर्चा 26,000 से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000 से, एक्सीडेंशियल लॉस हमारे पास 12,000 से, तो टोटल हमारे पास 58,000 है जो इंडायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे। अदर इनकम्स इसमें ऐड की जाती हैं। अदर इनकम के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन है, इनकम फ्रॉम रेंट 2500 से, कमीशन जो रिसीव है वो है 2,000 रुपये से, 4500 हमारे पास आ गया अदर इनकम। तब हम नेट प्रॉफिट है जो कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी 75,000 से, उसमें माइनस करते हैं एक्सपेंस जो इंडायरेक्ट हमने कैलकुलेट किए हैं 58,000 से, प्लस करते हैं अदर इनकम 4,500 से, तो हमारे पास 21,500 से नेट प्रॉफिट है जो आ गया। तो नेक्स्ट हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीपल कर दिया जाता है 100 से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाती है नेट प्रॉफिट 21,500, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है 2 लाख का, इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास 10.75% से नेट प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट हो जाती है। इस तरीके से बच्चों सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं इसी टॉपिक का। नेट प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट करनी है, डाटा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस और कैरीज इनवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 84,000 से, सेलिंग का खर्चा 36,000 से, इनकम टैक्स 1 लाख से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000 से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल है जो हमारे पास 24 लाख से। नेट प्रॉफिट के लिए हमें एक तो नेट प्रॉफिट चाहिए, नेक्स्ट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, नेट प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट है जो कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे जो फिर नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में
कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए, ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो कैलकुलेट हो जाता है। इस बार हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया जाता है परचेज, प्लस कर दिया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके माइनस कर दिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 लाख रुपए से, प्लस में परचेज हमारे पास गिवन है 14 लाख रुपए से, डायरेक्ट खर्चों में वेज गिवन है 3,70,000 रुपये से और कैरीज इनवर्ड 1.5 लाख रुपए से। इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंस गिवन नहीं है, कोई डायरेक्ट चार्जेस होते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की गिवन है हमारे पास 4,20,000 से वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 18 लाख रुपए से हमारे पास है जो कॉस्ट आ जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पता चल गया 18 लाख से, तो 18 लाख रुपए हमारे पास कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है 24 लाख रुपए से। तो यहाँ से हम ग्रॉस प्रॉफिट का जो कैलकुलेट कर सकते हैं 24 लाख, ये 18 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के नेक्स्ट साइड ले जाएंगे। 24 माइनस 18 करें तो 6 लाख से हमारे पास है जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करके ऐड कर देते हैं अदर इनकम को, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है जो आ जाते हैं। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है, तो 6 लाख मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की जगह रख लेने वैल्यू। इनडायरेक्ट खर्चों में मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 84,000, सेलिंग का खर्चा 36,000, इनकम टैक्स 1 लाख से और अदर इनकम के अंदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 20,000 से। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा 4 लाख से नेट प्रॉफिट। जो ये इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो दिखाए जाते हैं वो होते हैं, और जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिगार्डिंग होते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे बनाते हैं, मतलब दिखाते हैं, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट खर्चे दिखाते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट पता चल गया हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट हो जाएगी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करके, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीपल कर देंगे जब 100 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट 4 लाख से, ऑलरेडी जो रिवेन्यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास 24 लाख से, इंटू 100 कर देंगे तो 16.67% हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो जो कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप बच्चों की ये सम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कवर करते हैं इसी टॉपिक का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो कंपनी की 20% है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहता है 18 लाख है, एंड इट्स कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। कहते हैं कैश रिवेन्यू जो टोटल रिवेन्यू का 10% है। हम जानते हैं कैश रिवेन्यू क्रेडिट रिवेन्यू को अगर टोटल कर दिया जाए तो टोटल रिवेन्यू आ जाती है। कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी की 50 है, तो कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, नेट प्रॉफिट रेशियो के ऊपर हमने जाना है। जब हम कैश रिवेन्यू और क्रेडिट रिवेन्यू दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू पता चल जाती है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो कैश रिवेन्यू 10% है, तो मैंने कैश के आगे 10% लिख दिया। कहता है टोटल रिवेन्यू का, तो मैंने टोटल रिवेन्यू क्या मान लेना है 100, जिस चीज़ का बोला उसको 100 मान लेते हैं। तो क्रेडिट रिवेन्यू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब मुझे टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करनी है, तो टोटल रिवेन्यू अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में लिखा है कि जो क्रेडिट रिवेन्यू है वो 18 लाख से है,
क्रेडिट रिवेन्यू 18 लाख है तो मेरी क्रेडिट रिवेन्यू कितनी यहाँ पे 90। तो मुझे टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट करें तो टोटल यानी कि 100 के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू 20 लाख रुपये से जो आ जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है। हम जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो आ जाता है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है जो 20% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के आगे मैंने 20 लगा दिया, तो रिवेन्यू के ऊपर होता है तो ये हमारे पास 80 आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने देखा कि जो हमने टोटल रिवेन्यू कैलकुलेट किया है वहाँ पे 20 लाख रुपए, तो 20 लाख तो टोटल रिवेन्यू, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू यानी कि नेट रिवेन्यू कितना है 100, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना अपने पास 20, तो यहाँ पे 20 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपये से। तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके प्लस कर देते हैं अदर इनकम को, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 4 लाख से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50,000। इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे 350 है जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आ गया, जो रिवेन्यू हमने कैलकुलेट किया 20 लाख और नेट प्रॉफिट आ गया 350। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू इंटू 100 करके हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीपल करते हैं 100 से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो आ जाती है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया 350 से और रिवेन्यू कैलकुलेट किया 20 लाख से, इंटू 100 करके हमारे पास 17.5% से नेट प्रॉफिट रेशियो जो आ जाएगी। इस तरीके से बच्चे समता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लास्ट रेशो बनती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।